इस क्वेश्चन से हमें 2 अंक यानी 2 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी के एग्जाम में आते हैं, आपके भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 2 मार्क्स में रहेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, आवेश के 2 मूल गुणों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में मूल गुणों लिखा रहे, हो सकता है आपके एग्जाम में मौलिक गुण भी लिखा रहे, ठीक है। इतना को लिखें, कितना लिखना है, 2 को लिखना है, 2 को, लेकिन हम आपको यहाँ पे 3 को बताएंगे, ठीक है। वो इसीलिए कि अगर 3 को में से आपको 2 को एक याद रखना ही रखना है, तो बहुत ही ईजी है। देखिएगा, फर्स्ट में है हमारे सामने बीजीय योग, ठीक है, बीजीय योगफल, ये योग। और सेकंड है हमारे सामने क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटीकरण। एंड थर्ड है हमारे सामने संरक्षण, ठीक है ना, संरक्षण है हमारे पास। तो ये 3 में से आपको एग्जाम में 2 लिखना है। अगर आप 3 लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको 2 यहाँ पे कह रहे हैं लिखने। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि आवेश के 2 मूल गुण निम्नलिखित है, उसके बाद आपको 3 को लिख देना है, बीजीय योग, क्वांटीकरण, संरक्षण। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको एग्जाम में आएंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही इजी हैं, बस इतना ही आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं। और हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट में हम बीजीय योग लिखें, सेकेंड में हम क्वांटीकरण लिखें, थर्ड में हम संरक्षण लिखें। सपोज हमें 3 को में से 2 को याद है, ठीक है, हमें मान लो हमें संरक्षण याद है और क्वांटीकरण याद है, ठीक है, और ये याद नहीं है, तो एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, 1 में क्वांटीकरण दे सकते हो और सेकेंड में संरक्षण दे सकते हो। तो 3 में से आपको 2 को याद हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 में से तीनों याद हो गए होंगे, बहुत ही इजी है कि आवेश के 2 मूल गुण लिखना है, बीजीय योग, क्वांटीकरण, संरक्षण, और बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा हम नहीं देंगे, नहीं तो आप एक भी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि होते हैं ना ज़्यादा में से कुछ भी याद नहीं रहता, तो आप कम ही रखो याद, ठीक है। वैसे भी एग्जाम में 2 को से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, जब भी देखते हैं एग्जाम में तो यहाँ 2 को ही पूछे जाते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं एग्जाम में, फिर भी आपको 3 याद रखना, एक एक्स्ट्रा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने। लुक हियर डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विद्युत आवेश के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आइए हम सीख लेते हैं। देखिए, आपको जो है ना रटना बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, रटने वाले काम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम आपको कैसे सिखाएंगे, हम आपको इस प्रकार से सिखाएंगे कि आपको रटना भी ना पड़े और आप अच्छे से सीख भी जाएं, और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे सिखाएंगे, हम आपको फिगर भी बनाते जाएंगे और डेफिनेशन भी लिखते जाएंगे, तो ऐसे में आपको ज़्यादा समझ आएंगे और भूलेंगे भी नहीं कभी। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वाइट पेज में, ठीक है, और क्वालिटी थोड़ा आपको लो आते होंगे तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, बट आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन है, मतलब सिद्धांत है, किसके लिए, विद्युत आवेश के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत हम लिखने जा रहे हैं। और हम जैसे लिखेंगे यहाँ पे फिगर के साथ, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स, 2 अंक यानी 2 मार्क्स के रहते हैं, 3 मार्क्स के रहते हैं एग्जाम में, और आते हैं, हम तो कहेंगे आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो आइए सीखते हैं। देखिएगा, क्या है कि किसी आवेश, बस इतना ही आप रहने दो, ठीक है, चलो, किसी आवेश पर बस इतना ही आप रहने दीजिए। अब देखिए, देखिए अब क्या हम लिखें, किसी आवेश पर, चलो भाई हमने किसी आवेश यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई आवेश है, मतलब मेन आवेश है, बड़ी आवेश है, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कैपिटल यानी बड़ी क्यू से डिनोट कर लिया, आप छोटी कर सकते हो बट अभी नहीं करना, आपको यहाँ पे बड़ी क्यू से ही डिनोट करना है, ठीक है। हमने यहाँ से क्यू से, ये हमारा क्यू है आवेश, ठीक है। किसी आवेश पर, किस आवेश पर, मतलब इस आवेश पर, चलो यहाँ तक समझ गया। आगे, किसी आवेश पर अन्य, अन्य मतलब समझ रहे हो ना, अन्य मतलब होते हैं इस आवेश को छोड़कर, इस आवेश के अलावा भी
ठीक है, मतलब ये आवेश नहीं, इस आवेश को छोड़कर जो आवेश होंगे उसको अन्न कहे जाते हैं। अन्य छोटे छोटे मिस्टेक हो गया हमसे। अन्य छोटे छोटे, देखिएगा ये हमारा छोटे छोटे हैं। अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण, बस रहने दो आप यहाँ तक। तो हमने क्या लिखे, किसी आवेश पर, तो हमने यहाँ पे किसी आवेश ले लिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे किसी आवेश ले लिया। किसी आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण, मतलब इस आवेश के अलावा भी छोटा छोटा आवेश है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लें यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक, और यहाँ पे कोई आवेश है, और यहाँ पर कोई आवेश है। हमने काल्पनिक मतलब एक सपोज कर लिया, मान लिया कि यहाँ पर कौन सा आवेश है, अन्य छोटे छोटे, अन्य मतलब इस आवेश के अलावा भी छोटे छोटे आवेशों के कारण। तो छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, आवेश है, यहाँ पे छोटे छोटे आवेश है। इसको हम Q1 से डिनोट कर लिए हैं, इसको हम Q2 से डिनोट कर लिए हैं, इसको हम Q3 से डिनोट कर लिए हैं, ठीक है। अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण आरोपित विद्युत बल, ठीक। कि हमने क्या यहाँ पे लिखे, किसी आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण। तो किसी आवेश पर, यानी किसी आवेश पर, अब इसी पर तो नहीं, थोड़ा दूर भी होगा, तो हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी, तो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। तो Q1 Q2 Q3 यहाँ पे ले लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। छोटे छोटे आवेशों के कारण, मतलब ये छोटा छोटा आवेश है, इसके कारण क्या होगा, आरोपित विद्युत बल। क्या होगा, आरोपित विद्युत बल। क्या होगा, आरोपित विद्युत बल। तो इसका आरोपित विद्युत बल, तो ठीक है, इसका आरोपित हम विद्युत बल लेंगे। तो इसका जो आएंगे बल हमारा यहाँ पे होंगे F1, ठीक है। बल को हम F से डिनोट करते हैं, F1, और ये जो होंगे हमारा, ये हो जाएंगे F2, और ये जो होंगे हमारा, ये होंगे हमारा F3, ठीक। ये क्या है हमारा, ये हमारा आरोपित बल है, इसी का नाम है कि आरोपित विद्युत बल, ठीक है। विद्युत बल को हम F से डिनोट करते हैं, और आरोपित हमने यही किया। F1 F2 F3 क्या है, यहाँ पे आरोपित विद्युत बल है, किसका, Q1 Q2 Q3 का। तो हमने वही डेफिनेशन में लिखे कि किसी आवेश पर, मतलब इस आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण, ये जो छोटा छोटा आवेश है, अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण आरोपित विद्युत बल F1 F2 F3। Q1 का आरोपित विद्युत बल कौन सा हुआ, F1 हुआ। Q2 का आरोपित विद्युत बल F2 हुआ। Q3 का आरोपित विद्युत बल F3 हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। और हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे तीनों को ले सकते हैं, मतलब बहुत सारा ले सकते हैं, आवेश बहुत सारा, उसका फिर बहुत सारा जब आवेश लेंगे तो उसका बहुत सारा आरोपित बल भी आएंगे ना। तो हमने यहाँ पे 3 को लिए हैं। अब नेक्स्ट, तो हमने क्या लिखे, किसी आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण आरोपित विद्युत बल, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाना है, उस, यहाँ पे लिखेंगे उस, मतलब इसी पर आ जाना, फिर घूम फिर के उस आवेश पर लगने वाला बल। बस अभी आप रहने दो। देखिए हमने क्या लिखा कि उस आवेश पर लगने वाला बल, किस आवेश पर, उस मतलब हो गया ये वाला आवेश, और आवेश जब भी बोलेंगे तो ये वाला आवेश, आवेशों बोलेंगे तो ये छोटे छोटे वाला आवेश हो जाएंगे, क्योंकि आवेश मतलब एक ही को यहाँ पे आवेश है, आवेशों मतलब ये सब वाला हो जाएंगे, बहुत सारा आवेश। तो हमने लिखे किसी आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण आरोपित विद्युत बल, किसी आवेश पर, तो किसी आवेश हमने लिया। अब अन्य छोटे छोटे आवेशों, तो अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण, अब इसके कारण क्या होंगे, आरोपित विद्युत बल उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, इसके कारण आरोपित विद्युत बल उत्पन्न होंगे, जो कि हम यहाँ पे Q1 से आरोपित विद्युत बल F1 उत्पन्न हुए हैं, Q2 से आरोपित विद्युत बल F2 हुए हैं, फिर Q3 से हमारा F3 हुए हैं। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब उस आवेश पर लगने वाला बल, मतलब इस आवेश पर बल क्या लगेंगे, बताओ हमें। इस आवेश पर F बल लगेंगे, क्योंकि Q1 पर जब आरोपित बल F1 लगा, Q2 पर
जब आरोपित बल F2 लगा, Q3 पर आरोपित बल F3 लगा, तो Q पर आरोपित बल F लगेंगे। तो उस आवेश पर लगने वाला बल F, अन्य मतलब समझ रहे हो ना, अन्य मतलब ये सब अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला बलों के, हम लिख लेते हैं, सदिश योग के बराबर होता है। देखिए डेफिनेशन आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा हो गया, हाँ डेफिनेशन आपको लगते होंगे कि बहुत बड़ा हो गया ये, लेकिन बड़ा नहीं है। देखिएगा, आप मेरे साथ अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, देखिएगा कितना ईजी है। हम आपको समझा रहे हैं अभी कि हमने क्या लिखे, किसी आवेश पर, तो किसी आवेश ले लिया, ठीक है ना, किसी आवेश लिया, फिर किसी आवेश पर मतलब इसी पर अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण, तो थोड़ा हम इससे दूर ले लिया, मतलब पास ही है ये, बहुत करीब है इसके, ठीक है, थोड़ा दूर ले लिया, Q1 Q2 Q3। अब इस पर आरोपित विद्युत बल किसी आवेश के कारण, मतलब Q1 Q2 Q3 के कारण, Q1 Q2 Q3 के कारण आरोपित विद्युत बल, अब इसका आरोपित विद्युत बल F1, इसका F2, इसका F3 आरोपित विद्युत बल उस आवेश पर, अब इस आवेश पे आ जाना, ये वाला आवेश पे, पहले वाला आवेश पे, उस आवेश का मतलब यही वाला आवेश पर, उस आवेश पर लगने वाला बल, उस आवेश पे लगने वाला बल F अन्य आवेशों के द्वारा, इसके द्वारा मतलब अन्य आवेशों के द्वारा Q1 Q2 Q3 के द्वारा लगने वाला बलों के, इसका बल कौन सा लग रहा है, इसका बल ये हुआ F1 F2 F3, इन सभी के बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश होगा, क्या होगा, डायरेक्ट योग नहीं होगा, डायरेक्ट योगफल नहीं होगा, सदिश होगा, मतलब दिशा को भी ध्यान में रखते हुए जोड़ होगा, योग होगा। तो इन सभी के क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, इसके बराबर होगा, इस F के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं, उस आवेश पर लगने वाला बल जो कि F है। अब अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला बलों के सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योगफल के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू, और सदिश लिखना है, सदिश F इक्वल टू क्या होगा, F1, फिर सदिश, फिर योग ना, तो योग मतलब प्लस, फिर F2, फिर F3, और यहाँ पे वेक्टर देते जाना है, F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा दे सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। आपको एग्जाम में यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आइए फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखे और ये किसका डेफिनेशन हुआ, भूलिएगा नहीं। देखिए विद्युत आवेश के लिए या आवेश के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का डेफिनेशन हुआ, ठीक है, आपको यहाँ तक एग्जाम में लिखना है फिगर सहित। तो हमने क्या लिखा कि किसी आवेश पर, मतलब कोई आवेश लिया, किसी आवेश पर अन्य छोटे छोटे आवेशों के कारण, इसके छोटे छोटे जो आवेश है Q1 Q2 Q3 के कारण आरोपित विद्युत बल, अब इसका आरोपित विद्युत बल यहाँ पर हुआ F1, इसका आरोपित विद्युत बल F2 हुआ, इसका आरोपित विद्युत बल F3 हुआ, के कारण आरोपित विद्युत बल F1 F2 F3 मालूम चल गया कि इसका आरोपित विद्युत बल ये सब हुआ। अब उस आवेश पर, मतलब इसी आवेश पे फिर घूम फिर के इसी आवेश पे आ जाएंगे। अब इसी आवेश पर लगने वाला बल F अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला बलों के योगफल, इस सभी का अन्य आवेश के द्वारा, मतलब इस सभी के आवेश जो लग रहा है बल, वो कौन सा बल लग रहा है, F1 F2 F3, इन सभी के क्या है, बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, F1 वेक्टर F1 सदिश F2 और सदिश F3, इन सभी का योग कर दिया और के बराबर होता है, मतलब इसके बराबर होता है दिशा सहित। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको अध्यारोपण के सिद्धांत अच्छे से समझ आएंगे और एग्जाम में आएंगे तो आप बिना घबराए वहां पे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो हम मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज में। यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोज आते रहते हैं, तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके फ़ोन में जाते रहेंगे।